दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान धरती से निकलकर दूसरे प्लैनेट्स पर रहने लगे, लेकिन एक इवल एक्सपेरिमेंट की वजह से सब मॉन्स्टर्स में बदल जाएं और हर तरफ तबाही फैला दें। ऐसे में क्या एक बाप अपनी बेटी को बचा पाएगा? आइए देखते हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में, जिसका नाम है द ओसाइरस चाइल्ड। फिल्म के स्टार्ट में हमें काफी आगे का फ्यूचर दिखाया गया है, जहां इंसानों ने अर्थ के अलावा बाकी यूनिवर्स में भी रहना स्टार्ट कर दिया है और अर्थ के बाहर एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्सोर ने आसमान में अपना एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, जहां से वो लोग धरती की तरह दिखने वाले एक हैबिचुअल प्लैनेट ओसाइरस को भी देख सकते थे। वहां भी इंसान एक कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर आकाश में एक्सोर की कॉम्प्लेक्स के साथ मिलिट्री बेस फ्लोटीला भी थी, जहाँ के न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज लेफ्टिनेंट केन होता है। केन एक कॉन्फ्लिक्टेड वॉर का हीरो था, जिसने धरती को अपने कॉम्बैट मिशन में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि केन की एक गलती की वजह से उसके तकरीबन सारे साथी मारे गए थे, जिसके बाद ऑफिशियल्स ने उस पर ड्रग्स के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। लेकिन फिर केन के एज अ फाइटर पायलट अच्छे कैरियर की वजह से उसे इस केस से माफी मिल गई एंड अब वो अर्थ से दूर फ्लोटीला में जॉब करता था, जिस वजह से केन अपनी फैमिली से काफी दूर था और उसके लिए अपनी बेटी इंडी को भी रोज देख पाना मुश्किल था। एक दिन केन इंडी के साथ टाइम गुजारने के लिए उसे ओसाइरस के डेजर्ट में घुमाने ले जाता है, मगर इंडी को ये वेस्टलैंड देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही वो केन को बताती है कि मॉम को लगता है कि आप हमसे भाग रहे हो, जिस पर केन बोलता है कि मॉम को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने काफी टाइम से उससे बात नहीं की, अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से। केन काफी प्राउड फील करता था कि वो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के इतने स्पेशल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। देन केन अपने स्पेशल वेपन से इंडी को शूट करना भी सिखाता है। इस मीटअप के बाद इंडी को ओसाइरस सिटी में एक नैनी के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि केन को अलाउ नहीं था कि वो अपनी बेटी को फ्लोटीला लेकर जाए अपने साथ। तो वो इंडी को प्रॉमिस करता है कि वो एक हफ्ते में वापस आ जाएगा और वो उसे किसी भी टाइम कॉल भी कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को ओसाइरस के डेजर्ट में मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, जो कि काफी बड़े थे। अगली सुबह फ्लोटीला में केन का एआई सिस्टम ट्रेविस उसे जगाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। केन अपने मैसेजेस चेक करते हुए अपने कोवर्कर और वाइफ के मैसेजेस को इग्नोर करता है, जबकि इंडी के मैसेज को रिपोर्ट चेक करते हुए भी सुनता रहता है, मगर वो मैसेज अचानक से कट जाता है। केन ट्रेविस से उसे दोबारा प्ले करने को बोलता है, जिस पर ट्रेविस बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिजन में होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से सारी कम्युनिकेशंस कट गई हैं। अगले सीन में हम एक्सोर कॉम्प्लेक्स की इंचार्ज जनरल लेनेक्स को देखते हैं। लेनेक्स एक ऐसी इंसान थी जिसे दुनिया के लोगों की नहीं बस अपनी ही परवाह थी। उसे कॉलोनी की रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ प्रिजन में कुछ क्रिएचर्स घुसकर कैदियों को मार रहे हैं। ये क्रिएचर्स एक्सोर ने खुद एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए थे। उन क्रिएचर्स ने कुछ और शहर भी तबाह कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो वहाँ रहने वाले सब इंसानों को खत्म कर देंगे। कर्नल चाहता था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जान बचा सकें, मगर लेनेक्स को लगता था कि इससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। सो वो कोई ऑल्टरनेट प्लान बनाने के लिए मीटिंग कॉल करती है, मगर वो मीटिंग में आए सभी लोगों से असल बात छुपाती है। उनमें केन भी था। लेनेक्स उन्हें बताती है कि कैदियों ने हंगामा किया और अब वो सब एक ऐसे लीथल वायरस के कब्जे में है जिस पर एक्सोर ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो लोग इसके थ्रू प्लेनेट को होस्टेज बनाना चाहते हैं। और अब अगर एक्सोर ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो लोग कैपिटल सिटी में वो वायरस रिलीज कर देंगे। सो वो कहती है कि अब हमें प्रोटोकॉल 84 कॉल करना पड़ेगा, मतलब पूरी कॉलोनी को खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो कैदी इस बारे में जानने के बाद शायद हमसे कोई डील निगोशिएट करें। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 23 घंटे थे। सो लिनक्स उन सबसे प्रॉमिस करती है कि कैपिटल सिटी के लोग और सब एम्प्लॉयज की फैमिली सेफ रहेंगी, जिसके बाद लिनक्स कर्नल को ऑर्डर देती है कि मीटिंग के हर मेंबर पर टैग लगा दे, ताकि इन 23 घंटों में उन पर नजर रखी जा सके और अगर कोई अनयूजुअल मूवमेंट हुई तो उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस सब न्यूज से नर्वस होकर केन इंडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। कर्नल को उस पर तरस आ गया था और उसकी दोस्ती की खातिर वो केन को सच बता देता है कि कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक्सोर जिस मिशन पर इतने सालों से सीक्रेटली काम कर रहा था वो है रैग नाम के क्रिएचर की क्रिएशन, जिन्हें शिफ्ट करके न्यू कॉलोनीज बनाने में यूज किया जाएगा। और यहाँ कुछ भी होस्टेज सिचुएशन नहीं है, बल्कि वो मॉन्स्टर्स आजाद होकर मेन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और 23 घंटों बाद एक्सोर रिएक्टर्स चला देगा। ये सब सुन के केन उस पर गुस्सा करने लगता है कि कर्नल ने ये सब छुपाया क्यों और फैमिली को यहाँ लाने की इजाजत क्यों दी, जबकि वो जानता था कि यहाँ ये सब चल रहा है। मगर कर्नल के पास उसे उलझने का टाइम नहीं था। वो केन को बताता है कि 20 मिनट में वो लोग हैंगर बे को लॉक करने वाले हैं, जिसके बाद कोई भी स्टेशन से बाहर या अंदर नहीं आ सकेगा।
जिस पर केन डिसाइड करता है कि उसे अपना बेस्ट काम करना चाहिए, मतलब पायलटिंग। सो वो स्पेसशिप चुराकर स्टेशन से निकल जाता है। वो खुद को चेस करने वाले ऑफिसर्स की शूटिंग को डॉज करते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन एक्सोर का अभी भी एक गार्ड शिप उसके पीछे लगा था। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जब वो शिप की जी फोर्स बढ़ाता है तो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इमरजेंसी सिस्टम ने कंट्रोल संभालते हुए उसकी सीट को इजेक्ट कर दिया था। लास्ट मोमेंट में केन होश में आ जाता है और सीट बेल्ट खोलकर पैराशूट ओपन कर लेता है, जिसके बाद वो सेफली पानी में लैंड कर गया था। मगर वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी उसके सर पर कोई चीज मारकर दोबारा बेहोश कर देता है। होश में आने पर केन खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाता है। उसे यहाँ लाने वाला आदमी साई लैम्ब्रोक था और उसने केन पर गन पॉइंट कर रखी थी। केन उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि कैदी रिएक्टर्स तक पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ पता चलता है कि साई प्रिजन में नर्स था, तो वो जानता था कि केन झूठ बोल रहा है। सो केन उसे बताता है कि ये प्लेनेट जल्द ही तबाह होने वाला है और उसे अपनी बेटी को बचाना है, जो कि अभी कैपिटल सिटी में है, और अगर साई ने इसमें केन की मदद की तो वो उसे भी एक सेफ बंकर तक पहुंचा देगा, जिस पर साई मान गया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साई प्रिजन में कैद था। वो अपने दो और साथियों विम और क्रेट के साथ वहां से भागने का प्लान कर रहे होते हैं, जिस पर एक और प्रिजनर कार्मेल ने साई को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। क्रेट को लगता था कि हम इस तरह भाग नहीं पाएंगे, मगर साई बोलता है कि हमारे पास यही एक आखिरी मौका है। सो वो लोग मान जाते हैं। कैदियों का एक और ग्रुप भी इस प्लानिंग में उनके साथ था। अब प्लान का नेक्स्ट स्टेप ये था कि उन्हें अलग अलग सेल में होकर एग्जिट का रास्ता ढूंढना था, मगर कार्मेल को वार्डन मॉर्डेन के साथ मीटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो उसके रिलीजियस होने के लिए मजाक उड़ाता है और उसे काफी मारता भी है। दूसरी तरफ साई मैस हॉल में एक कैदी से फाइट स्टार्ट कर देता है, जहां गार्ड्स और मॉर्डेन भी पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें रोकने की बजाय मॉर्डेन फाइट कंटिन्यू करने को कहता है। लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग क्रेट भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी गार्ड्स आगे बढ़कर उन्हें रोकते हैं और सब कैदियों को सॉलिटरी में भेज दिया जाता है, जो कि उन लोगों का ही प्लान था। वो सेल्स रोटेट करते थे और उनमें एक स्पेशल फ्लैशलाइट लगी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मॉर्डेन साई और विम को उन सेल्स में से निकाल कर ले जाता है किसी स्पेशल मकसद के लिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां साई बोलता है कि वो लोग टाइम पर कैपिटल सिटी नहीं पहुंच पाएंगे, मगर केन कहता है कि माउंटेन्स के पीछे उन्हें एक जगह व्हीकल मिल जाएगा जिससे वो पहुंच जाएंगे। तभी वहां से एक शिप गुजरता है और वो लोग छुप जाते हैं। मतलब एक्सोर वाले अभी तक केन को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक बार में पहुंच जाते हैं, जहां एक कपल गायब और बिल फन कर रहे थे। बार ओनर केन को बताती है कि इस कपल के पास बस है जो वो उनसे ले सकते हैं। केन उनसे बात करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी गेम को इंटरप्ट क्यों किया। गायब ने उसकी नेक पर चाकू भी रख लिया था। तभी सायो ने बताता है कि केन एक्सोर में काम करता है और अपनी फैमिली को मिलने जा रहा है और आपकी बस हायर करने के बदले $20,000 पे करेगा। ये सुनकर बिल बोलता है कि अगर केन ने गायब का टेस्ट पास कर लिया तो वो अपनी बस दे देगा। टेस्ट ये था कि केन को नशा करके टारगेट पर नाइफ फेंकनी होगी। केन का निशाना काफी पक्का था, तो वो टेस्ट पास कर लेता है, जिसके बाद बिल और गायब उन्हें अपनी बस में ले जाते हैं। देन हमें दोबारा जेल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां विम होश में आने पर खुद को एक पिंजरे में पाता है और एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। देन वो क्रिएचर अपनी जीभ के साथ विम को टच करके उसके अंदर कोई सब्सटेंस इंजेक्ट कर देता है। दूसरे रूम में साई भी पिंजरे में था और वो विम की चीखें सुन पा रहा था। पास खड़ा मॉर्डेन उसे बताता है कि कैसे एक्सोर कैदियों को म्यूटेट करके उन्हें मॉन्स्टर बना रही है। ये क्रिएचर्स किसी भी तरह की एवोल्यूशन और किसी भी तरह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के काबिल हैं। तभी अचानक नीचे फ्लोर ओपन होने से साई दूसरे रूम में पहुंच जाता है, जहां कैदी बोस्टॉक उसका वेट कर रहा था। उसके पास भागने का प्लान था। उसने फेक आईडीज और कपड़े भी ले लिए थे और साई को वो नर्स का फेक आईडी देता है। तभी वहां क्रेट आकर बोलता है कि उसने डेविल्स को खुला छोड़ दिया है, मतलब मॉन्स्टर्स को। सब कैदी उनसे डरकर भागने लगते हैं। उनमें अब एक म्यूटेटेड विम भी था जो मॉर्डेन को मार डालता है। बोस्टॉक, क्रेट और साई प्रिजन से बाहर निकल आए थे, मगर साई उनके साथ कैपिटल सिटी नहीं जाता क्योंकि उसे ओपरा जाना था। उसके बाद हमें 2 साल पहले अर्थ का टाइम दिखाया जाता है, जहां साई को बताया जा रहा था कि उसे 15 या 20 साल के लिए जेल भेजा जाएगा क्योंकि उसने कोड ब्रीच करके पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ा है। देन हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां केन और साई किसी से वेपन्स लेने आए थे। मैंडल और जोयो ने उनके ऑर्डर किए गए वेपन्स ला कर देते हैं। $30,000 की पेमेंट करने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जोयो और मॉन्डल इतने पैसे पाकर सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वहां मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं। 2 मॉन्स्टर्स को तो किसी तरह उन्होंने मार डाला था, मगर बाकी उनके रूम में घुस आए थे। सो जोय ग्रेनेड चला देता है। दूसरी तरफ केन बस में उन सबको मॉन्स्टर्स और रिएक्टर बॉम्ब के बारे में बताता है, जो कि 4 घंटों में फटने वाला था।
प्लेनेट के कैपिटल ओसाइरस तक पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ हर तरफ मॉन्स्टर्स फैल चुके थे जो लोगों को मारकर उन्हें भी म्यूटेट कर रहे थे। सो वो लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। उनका प्लान था कि केन और साई इंडी को ढूंढने जाएंगे और बिल और गायब उन्हें कवर देंगे और बस को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने पास आने वाले सब मॉन्स्टर्स को मार डाला था। उधर केन और साई इंडी की बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक नेबर उन्हें बताता है कि मैंने इंडी को नहीं देखा। ऊपर अपार्टमेंट में पहुंचने पर उन्हें नैनी मरी हुई मिलती है, मगर इंडी बिल्कुल सेफ क्लोजेट में छुपी थी। सो वो उसे लेकर वापस नीचे आने लगते हैं तो स्टेयर्स में एक मॉन्स्टर आ जाता है। सो उन्हें वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना था। मीनवाइल बिल को एक क्रिएचर ने जख्मी कर दिया था, सो गायब उसे घसीटकर वापस बस में ले आती है। उधर केन और उसका ग्रुप बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। साई इंडी को उठाकर नीचे बस के ऊपर जंप कर देता है। केन भी उनके पीछे जंप करता है, मगर वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था कि तभी साई उसे बचा लेता है। देन वो लोग गायब को बस की छत खोलने को कहते हैं, मगर वो बिल के इन्फेक्टेड होने की वजह से हेसिटेट कर रही थी। लेकिन फाइनली वो हैच खोलकर उन्हें अंदर बुला लेती है। साई एक ब्लैंकेट से बिल की बॉडी को कवर कर देता है जो कि अब मर गया था। केन सारी सिचुएशन इंडी को एक्सप्लेन करके उसे अपोलोजाइज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्योंकि केन को उन्हें छोड़कर जाना था, सो वो गायब को सेफ्टी बंकर का रास्ता समझा देता है और सबको अंदर जाने के लिए कोड भी याद करा देता है। दूसरी तरफ एक्सोर में लिनक्स प्रोटोकॉल 84 स्टार्ट करने वाली थी कि तभी उसे बताया जाता है कि एक बस उनके सेफ्टी बंकर की तरफ बढ़ रही है। सो वो उनके पीछे एक शिप भेज देती है, जिसे देखकर केन इंडी को सीट के नीचे छुपाकर गायब से अभी टर्न ना लेने को बोलता है ताकि शिप समझ ना सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर उनका पीछा करने के बाद शिप वहां से चली जाती है। सो गायब बंकर की तरफ टर्न ले लेती है, मगर तभी अचानक से शिप ने सामने आकर उन पर शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें गायब और केन मारे गए थे। शिप के चले जाने के बाद साई इंडी को उठाकर बंकर की तरफ भागने लगता है। रास्ते में एक मॉन्स्टर भी उनके पीछे लग गया था। केव्स में पहुंचकर वो साई को अपनी जीप से इन्फेक्ट कर देता है, मगर साई ने उसे शूट करके मार डाला था। बंकर की एंट्रेंस पर पहुंचकर इंडी कोड एंटर करती है और बॉम्ब के फटने से पहले ही वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। मगर अब साई एक मॉन्स्टर में बदलने लगा था। सो वो इंडी से बोलता है कि मुझे कोई शार्प चीज ढूंढ कर दो ताकि मैं खुद को मार डालूं, मगर इंडी उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो साई के म्यूटेट होते हुए उसकी बॉडी को टच करके उससे बातें करती रहती है। एक और फ्लैशबैक में हमें साई को अर्थ पर दिखाया जाता है जब वो हॉस्पिटल में नर्स था। तब उसकी वाइफ और बेटी को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया और उनकी डेथ हो गई, जिससे साई काफी टूट चुका था। सो वो अपनी नर्स की पोजीशन को भूलकर उस लड़के का गला दबाने लगता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तभी सिक्योरिटी वाले वहां आकर उसे रोक देते हैं और इसी वजह से साई को जेल भेजा गया था। अब प्रेजेंट टाइम में एक्सप्लोजन को बहुत से दिन गुजर चुके थे। दो एक्सप्लोरर्स बंकर को ढूंढ लेते हैं जहां केव में उन्हें इंडी स्पेस सूट पहने खड़ी दिखती है। तभी मॉन्स्टर बना साई उन पर अटैक करके एक एक्सप्लोरर को मार डालता है, मगर तभी इंडी उसे रोक देती है ताकि वो दूसरे से इंटेरोगेट कर सकें कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर वो बताता है कि फ्लोटिला को वापस अर्थ ले जाया जा रहा है। एक्सोर वालों ने सबको यही स्टोरी सुनाई थी कि कैदियों ने हंगामा करने के बाद रिएक्टर्स का कंट्रोल संभाल लिया था, जिसकी वजह से ये सब तबाही हुई। इंडी उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमें फ्लोटिला में ले जाओ। उस लेडी के पास ये बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, सो वो उन्हें अपने साथ शिप में ले जाती है। इंडी साई से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी कि हम फाइनली अपने घर वापस जा रहे हैं। साथ ही वो अपने डैड को गुड बाय बोलती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।